कमेंट्स पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा वीडियो में। आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। नाजरीन, आपको मावा डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे आपको आसान तरीका बताऊंगा जिसमें टेस्ट भी ज्यादा हो, लागत भी कम हो। मैंने बड़ी मेहनत और लगन से गाजर का हलवा तैयार कर लिया। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगा गाजर का हलवा नए तरीके से, नए अंदाज और टेस्टी। नाज़रीन, जितने भी मेरे फैन फॉलोवर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, उनका बड़ापन है, मुझे दाद दी है। लास्ट में वो कमेंट्स में पढ़ता हूँ। कमेंट्स उनके ही पढ़े जाएंगे जिन्होंने अपना एड्रेस दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किचन के बाहर मैंने टेम्परेरी चूल्हा तैयार कर लिया है। मेरे पास 1 किलो 250 ग्राम गाजर है। गाजर को मैं ग्राइंड कर लेता हूँ। तो मैंने पूरी ये ग्राइंड कर ली है। गाजर में भी अपना मिठास होता है। ये रेड होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए बिल्कुल ही। जितना इनका कलर अच्छा होगा रेड, उतनी अच्छी बनेगी, ये दिखने को भी अच्छी लगेगी। हलवा बनाने के 2-3 तरीके हैं। या आप छोटे छोटे टुकड़े करें, कुकर में डालें, 5 सीटी दें कम से कम, या आप ग्राइंड करके ब्रिक करें, ये भी एक तरीका है, जो आपकी चॉइस है। चाकू के साथ साफ करना है, ऊपर वाला छिलका निकाल देना है, ब्रिक ब्रिक। फिर ये टॉप वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये काट देना है। काट कर उसके बाद अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर ग्राइंड करना है। 1 किलो 250 ग्राम गाजर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा चूल्हे पर, वो भी मजेदार, टेस्टी, लजीज। चूल्हे पर बनाने का गाजर का हलवा कुछ मजा ही अलग है। तो कड़ाहटी में रख देता हूँ चूल्हे पर। किलो 250 ग्राम मेरे पास ग्राइंड की हुई गाजर है। गाजर पकाने के लिए मैं कम से कम 2 चम्मच देसी घी डालता हूँ इसमें। अब डालता हूँ मैं इसमें गाजर। 20 से 25 मिनट तक तेज हीट पर इसे पकाना पड़ेगा। मेरे पास लकड़ी का चम्मच है, थोड़ा इसके साथ हिलाता हूँ। गाजर का अपना मिठास बहुत होता है। 1 किलो 250 ग्राम गाजर को पकाने के लिए 1 गिलास दूध काफी है। बहुत ही आसान तरीका। दूध डाल देता हूँ। गाजर में भी बहुत पानी होता है, कुछ पानी गाजर से निकलेगा। 1 गिलास दूध मैंने डाला है, इसमें 2 चम्मच घी, 1 किलो 250 ग्राम इसमें ग्राइंड की हुई गाजर है। ये बनेगा बहुत ही टेस्टी हलवा। बीच बीच में इसे मैं हिलाता रहूँगा ताकि नीचे ना लग जाए, कहीं जल ना जाए। कम से कम 5-5 मिनट के बाद मैं इसको हिलाता रहूँगा। 25 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर पकाना है। 25 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। फिर देखिए टेस्ट। नाजरीन, आपको मावा डालने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही खोआ डालने की कोई जरूरत है। मैं ऐसे आपको आसान तरीका बताऊंगा जिसमें टेस्ट भी ज्यादा हो, लागत भी कम हो। तो इसे बार बार हिलाएं ताकि ये जल ना जाए। पहले मैं चेक कर लेता हूँ। अभी तो मुश्किल से 50% सॉफ्ट हो गई है। भी लगेंगे 10 मिनट और। थोड़ा हिलाता रहूँगा ताकि नीचे जले ना, जलने से बचाना है इसको। हीट थोड़ा कम कर लेता हूँ, लो फ्लेम पर थोड़ा पकाता हूँ। अभी 5% जो है हार्ड है। जब भी आपने वेजिटेबल शॉप से लानी है तो छांट कर लानी है। ज़्यादा कलर वाली लानी है, जो बिल्कुल रेड हो, फ्रेश हो, उनको लाना है। एक तो रेड बनेगी, दूसरा ये टेस्टी ज़्यादा बनेगी। जब तक पूरा पानी सूख ना जाए तब तक इसे पकाना है अच्छी तरह। 1 कौली फुल मैंने मलाई के लिए है। ये पूरा पक गया है, सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें ना खोआ डालूंगा ना मावा डालूंगा, इसमें डालूंगा मैं दूध की मलाई। 1 कौली में दूध की मलाई डाल रहा हूँ कड़ाटी में। दूध की मलाई मस्त भरा कलर है। तरीका भी आसान है, खर्चा भी कम है और टेस्ट भी ज़्यादा है। इसे मैं चम्मच के साथ हिलाता रहूँगा ताकि मलाई गाजर के हलवे के साथ मिक्स हो जाए। जितनी हीट हम कम रखेंगे उतना ही टेस्ट गाजर के हलवे में ज़्यादा बन जाएगा। अब तो मैंने हीट बिल्कुल कम कर दी है। गाजर का अपना टेस्ट होता है, इसलिए इसमें जो चीनी लगेगी वो स्वाद के अनुसार ही डालें आप।
आहिस्ता आहिस्ता गाजर का हलवा तैयार हो रहा है। चीनी मिक्स करने के लिए मैं इसे बार बार हिलाता रहूँगा। जितना बार मैं अब लास्ट में हिलाता रहूँगा उतना ही गाजर का हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। अपनी चॉइस है ड्राई फ्रूट डालने का, चाहे आप बादाम या काजू, सौगी, गरी, जो कुछ भी डालना है। इसमें आप लास्ट में इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। जो मर्जी है आपकी वो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालें। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करें, 2-3 मिनट तक हिलाते रहें, फिर कड़ाहटी को उतार लें। मेरा गाजर का हलवा कंप्लीट तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। देखिए ना क्या कलर है, ज़बरदस्त। आपको गाजर का हलवा रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। गाजर का गरम गरम मज़ेदार हलवा। मैंने गाजर का हलवा बड़ी मेहनत से तैयार कर लिया है, आप भी ऐसे बनाएं, बड़ा आसान तरीका है। नाजरीन, पहला कमेंट्स में पढ़ता हूँ। समीउर रहमान मलिक साहब, ये जम्मू से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, क्यूट है। उन्होंने लिखा है कि आप एक हार्ड वर्कर हैं। मलिक साहब, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया एक स्ट्रगल है, वो आप भी जानते। इसी तरह मुझे कमेंट्स करते रहे। खुदा आपको तंदुरुस्ती अता करे। आप भी एक बड़ी मेहनती बच्चे, आप जरूर आए हमारे इन पहाड़ों में, इन वादियों में घूमे। आपने जो कमेंट्स लिखा है ये मेरे लिए नहीं, जो भी इस कमेंट्स को पढ़ेगा उसकी बॉडी में जरूर आपने एनर्जी भर। मेरी दुआ है कि आप एक डॉक्टर बने ताकि आप लोगों के काम आए। आई सल्यूट यू मलिक साहब। अगला कमेंट्स में पढ़ता हूँ। बिशंबर ठाकुर, ये भरमोता पाले से इसने कमेंट्स किया है, मेरी तारीफ की है। मैं इस लायक तो नहीं हूं, अगर आप समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मुझे कमेंट्स करते रहना, सपोर्ट करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुश्ताक अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील मेहंडर से उन्होंने कमेंट्स किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद जी। इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम राज ने मुझे कमेंट्स किया है, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। विलेज का नाम लिखा आगे सिर्फ गांव। उन्होंने वहां से मुझे कमेंट्स किया। बहुत बहुत शुक्रिया ओम राज जी, आपने डिस्ट्रिक्ट रामबन से मुझे याद किया है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना और याद भी ऐसे करते रहना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। उत्तम सिंह परिहार, इन्होंने कल भी मुझे कमेंट्स किया था। मस्तराम दौला से इन्होंने भी मुझे कमेंट्स किया था। दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर, ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहना। नाजरीन, रंजीत सिंह दौला से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मुझे याद किया है। इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खेमराज निगाली से मुझे याद कर रहे हैं, तहसील बसोली के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भद्रावली से पंडित मदन जी मुझे याद कर रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना है। गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। भद्रवा से कमेंट्स आया है। आई लव यू भद्रवा, छोटी कश्मीर। सत्या इनका नाम है, भद्रवा से कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू भाईजान, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कमेंट्स करते रहना, सपोर्ट करते रहना। ओम प्रकाश ने मुझे कमेंट्स किया है। ये हांसम मोड़ विलेज जो है बिल्कुल साथ में, लोआंग के बिल्कुल साथ में है। इन्होंने मुझे कमेंट्स किया है। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, मोहम्मद इकबाल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, तहसील छात्रू, विलेज ऋषिपुरा। ये अपने वीडियो में तारीफ करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल जी, आप भी व्लॉगिंग करते हैं, इनकी भी सपोर्ट करें। ये व्लॉगिंग करते हैं, इनका चैनल का नाम है मोहम्मद इकबाल व्लॉग। थैंक यू इकबाल साहब, खुदा आपको तंदुरुस्ती दे। आप मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। अगला कमेंट्स लिखा है धनी लाल जी ने चिरोटी से। मेरे क्लास फेलो हैं, टीचर हैं ये, तो ये मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे दाद देते रहते हैं। थैंक यू ब्रदर, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना है। गॉड ब्लेस। अगला कमेंट्स आया है पंचायत खुड़वा से राकेश सिंह। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगला कमेंट्स आया है ककेल संधि से उन्होंने मुझे याद किया है। अंचल सिंह फोटोग्राफर हैं, पॉपुलर हैं, मशहूर फोटोग्राफर हैं ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपने मुझे याद किया है। आपने तफसीलन लिखा है कि आप डेली व्लॉगिंग करें ताकि हम देखें। थैंक यू, आपने तारीफ भी की है, दाद भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मेरी
सपोर्ट करते रहना है। गॉड ब्लेस यू। अगला कमेंट्स आया है रोलका से, जम्मू वाला मनमोहन। थैंक यू, आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। गॉड ब्लेस यू। आप मुझे याद करते रहते हैं। थैंक यू, इसी तरह मुझे याद करते रहना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगला कमेंट्स आया है भरमोता से, मेरी भांजे हैं, टीचर हैं, मोहम्मद अमीर भट्ट साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे याद करते रहते हैं। तो इनके वालिद साहब मेरे जीजा जी वो बीमार रहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ गो हूं वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाएं। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। अगला कमेंट्स मुझे आया है जम्मू से, भटिंडी से, नसीम इनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप मुझे याद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अयान मागरे मुझे चंबा से याद कर रहे हैं। सुनील ठाकुर साहब मुझे रामबन से याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। अगला कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बनी से हैं रशपाल जी। इनका अपना टी स्टॉल है, बहुत बड़ा टी स्टॉल है, बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है। हसमुख है, मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं और मैं एहसानमंद हूँ। जब भी जाता हूँ गरम गरम चाय टेबल पर होती है और ये सुबह ही जाग जाते हैं। जब मुसाफिर जम्मू के लिए चले जाते हैं, कठुआ के लिए जाते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशपाल जी, आप मुझे तारीफ भी करते हैं, दाद भी देते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको सलूट करता हूँ। थैंक यू। सिद्धि से देसराज जी ने कमेंट्स किया है, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया देसराज जी, आपने मुझे याद किया है, आप मुझे सपोर्ट भी करते हैं, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। नाम पढ़ने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर, और दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उन भाइयों का भी जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया, मैं नहीं पढ़ सका उनका नाम। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।